ऑटो वॉशिंग मशीन के बारे में जो बात लोग सबसे ज़्यादा गलत बोलते हैं ना, वो मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। ये टोटल आज की वीडियो जो है ना, वो ऑटो वॉशिंग मशीन के बारे में जो लोगों ने फजूल से शोशे छोड़े हैं, गलत बातें फैलाई हुई हैं, जिनकी वजह से मैं जब से ये वीडियोस बना रही हूँ लॉन्ड्री की, तो मैं अक्सर उन चीज़ों को फेस करती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि यार क्या लोगों ने मतलब कितनी इनकी ज़हन साज़ी की हुई है कि ये किस तरह से दिमाग में बिठा के बैठी हैं। अजीब सी वो मिथ हैं, शोशे हैं जो छोड़े गए हैं। तो इस तरह ही मैं साथ में बैकग्राउंड पे अपने कपड़े वॉश कर रही हूँ। साथ में मैं आपको सबसे पहला शोशा बताती हूँ, ठीक है? मैं अपने हिसाब से इसको शोशे का नाम ही दूँगी। तो पहला शोशा जो लोगों ने छोड़ा हुआ है ना ऑटो वॉशिंग मशीन के बारे में, वो ये है जी कि ऑटो वॉशिंग मशीन ना ज़्यादा बिजली खाती है। इतनी ज़्यादा बिल आएगा आप लोगों का, ऐसे महीने बाद आप लोगों को हस्बैंड्स ने घर से ही निकाल देना है कि इतना ज़्यादा बिल, इतना ज़्यादा बिल। तो अब जी आपने तो बिल्कुल ऑटो वॉशिंग मशीन नहीं लेनी। हालांकि रियलिटी अगर देखा जाए ना, तो ये इतनी कम बिजली इस्तेमाल करती हैं, इतनी कम कि मैं इसको सिंपल आपको कहूँ कि हमारा जो पंखा चलता है ना ऊपर छत वाला सीलिंग फैन, ये उसके बराबर ही बिजली लेती होगी। इतनी इनकी कम मोटर पावर होती है और कोई मंथली बिल नहीं आता। जिन लोगों के पास ये मशीन्स मौजूद हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मेरी इस बात को क्लेरिफाई करेंगी कि बिल्कुल मैं 100% ठीक बात कर रही हूँ। उसके बाद जी दूसरा शोशा जो आता है वो ये आता है कि जी ऑटो वॉशिंग मशीन जो है ना, वो बड़ा ज़्यादा पानी खाती है, ठीक है? इतना ज़्यादा पानी यूज़ करती है। हालांकि ये जो मैंने पानी अब इसके अंदर ऐड किया है, मैंने अपने हिसाब से लेवल 1 रख के पहले सर्फ मिक्स कर रही हूँ, अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप भी पहले ऐसे ही वाटर लेवल 1 रख के सर्फ मिक्स कर लिया करें, फिर उसके बाद आप पानी को बढ़ा लिया करें, ठीक है? तो ये जी शोषण नंबर 2 जो है ना, वो ये कि पानी बहुत ज़्यादा ये अलग लेती। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम आम मैनुअल मशीन में जो हम यूज़ करते थे, हम क्या करते थे, कपड़े निकालते थे और उसके बाद खुला पानी चला देते थे। इतना ज़्यादा पानी चलता रहता था और फिर हमें उस पानी का हिसाब ही नहीं रहता था कि वो कितना लग रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो बहता रहता था, हमारे सामने नज़र नहीं आता था। तो बस जी, हमने ये शोशा छोड़ दिया कि जी ये पानी बहुत ज़्यादा लेती है, इसका तो पानी दूसरी मशीन से टैंकियों की टैंकियाँ खाली कर देती है, बिल्कुल कभी भी ना लेना ऑटो वॉशिंग मशीन। तो ये जी शोशा नंबर 2 था। उसके बाद जो तीसरे नंबर वाला शोशा है, वो ये कि ऑटो वॉशिंग मशीन में ना कपड़े प्रॉपरली क्लीन नहीं होते। मतलब ये जितने कपड़े मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये प्रॉपरली क्लीन नहीं होंगे, साफ़ नहीं होंगे। इसके अंदर मैं अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के कपड़े डाल रही हूँ और आप लोगों को पता ही है कि बच्चों के कपड़े बहुत गंदे होते हैं। जो मर्ज़ी हो जाए, बच्चे चाहे जिस भी जगह रह रहे हों, कपड़े वो गंदे कर ही लेते हैं। लेकिन ये अजीब शोशा छोड़ा हुआ है। हालाँकि इसकी रियलिटी पता है क्या होती है कि जो लोग ऑटो वॉशिंग मशीन के बारे में इस तरह के शोशे छोड़ रहे होते हैं, उनकी अपनी गलतियाँ होती हैं। एक तो डिटर्जेंट अच्छा यूज़ नहीं करना, कभी कोई सूफ़ी की सवैयाँ यूज़ स्टार्ट कर देती हैं, कभी लोड सही से नहीं डालती, कभी जो है तो फिर इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये है ऑटो वॉशिंग मशीन में। अच्छा गंदे-गंदे कपड़े डालेंगी, गंदे-गंदे कपड़े डालने के बाद ना उसका इम्तिहान लेंगी। हालाँकि जब यही लेडीज़ दूसरी मैनुअल मशीन में कपड़े गंदे धो रही होती थी, तो तब ब्रश और थापे मार-मार के वॉश कर रही होती थी। अच्छा ये जो मैंने बैकग्राउंड पे मशीन के अंदर डाला ना, इनको कलर कैचर शीट्स बोलते हैं। तो मैंने यो 2 ऐड कर दी है ना, इनका मकसद ये होता है कि मेरे बच्चों के 2-3 ड्रेस ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। तो वो अगर कलर छोड़ेंगे भी ना, तो ये कलर कैचर शीट्स दूसरे कपड़ों पे उनको लगने नहीं देंगी। तो बस जी, चले हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि जो शोशा नंबर चौथा क्या है, मतलब लोगों ने क्या शोशा छोड़ा है इसके बारे में। वो ये है कि जी ऑटो वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े हम धोए ना, तो वो बड़े जल्दी फट जाते हैं और ये जो मशीन है ये कपड़ों की हालत ख़राब कर देती है। ये बिल्कुल वैसा कपड़ा बिल्कुल फारग हो जाता है, बेकार हो जाता है। हालांकि इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम ओवरलोड और रॉन्ग साइकिल की वजह से किसी भी चीज़ को ब्लेम कर रहे होते हैं, तो वो हमारी गलतियाँ होती हैं। हम क्यों इस तरह कहते हैं कि ये मशीन ऐसी है, ये ऐसा है। हम किसी भी चीज़ को ओवरलोड करेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कपड़े आपस में फंसेंगे और फट जाएंगे। अब देखें ये मैंने कपड़े डाले हैं,
स्टार्ट में आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत मुंह तक भरे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे ये पानी में डीप होंगे आपको ये टब ऊपर से खाली नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इस तरह से आपने ओवरलोड नहीं करना, मशीन को ऊपर से मुंह से कुछ खाली रखना है और उसके बाद पानी को जो कपड़ों के साथ इस तरह से ऐड करना है कि अच्छे तरीके से पानी और सर्फ आपस में घुल मिल जाए। ठीक है, तो उसके बाद जी शोशा नंबर जो 5 है वो ये है कि इसके अंदर डिटर्जेंट ज़्यादा डालना चाहिए। क्यों भाई डिटर्जेंट क्यों ज़्यादा डालना चाहिए? जब हम किसी भी फ़र्ज़ करें किसी भी हैंड वॉश कपड़े वॉश करते हैं, किसी टब में हम पानी भरते हैं, हमें पता होता है कि हमने एक सूट धोना है, तो हम एक सूट का सर्फ डालते हैं हिसाब से, दिमाग के तौर पे हम टेक्निकली ये चीज़ करते हैं ना। अगर हम 2 सूट धो रहे हो तो 2 सूट के हिसाब से सर्फ टब में मिक्स करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि जब हम हैंड वॉश में कपड़े डाल रहे होते हैं, सर्फ डाल रहे होते हैं, उसी हिसाब से हमने इसके अंदर डालना है। मैंने अब जितने कपड़े डाले हैं मुझे पता था कि इतना सर्फ इनके लिए लग जाएगा, तो मैंने उतना ही डाला है। मैंने कोई इतना ज़्यादा ये नहीं किया कि जी बहुत ज़्यादा, कोई 1 पाव 1 किलो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका जी शोशा नंबर मैं कह लूँ 6। ठीक है, कि जितनी अच्छी झाग होगी, फोम जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी अच्छी सफाई होती है। हालांकि इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फोम मतलब कि ये झाग, ठीक है, ये अगर बल्कि ज़्यादा हो तो मशीन में प्रॉब्लम होती है, ये इसके टब के साथ नीचे लग जाती है। क्योंकि आपको पता है कि ऑटो वॉशिंग मशीन में कुछ सर्फ जो हम नाकस से इस्तेमाल करते हैं, हमारे पाकिस्तानी कुछ सर्फ ऐसे हैं, तो वो तो फोम बहुत ज़्यादा बनाएंगे और लग जाएंगे, टब की तो हालत से नीचे ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप कोई अच्छा डिटर्जेंट यूज़ करें। ठीक है, और उसके बाद जी हाँ जी, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, 20 मिनट का टाइमर रह गया है क्योंकि मैंने इसके अंदर डालना है सॉफ्टनर। तो शोशा नंबर 7 जो है वो ये है कि ऑटो वॉशिंग मशीन में कपड़ों में स्मेल लाजमी आती है। स्मेल क्यों ना आए? जब आप अपनी मशीन की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, एक वॉशिंग साइकिल पूरा होने के बाद उसका मुंह खुला छोड़ के नहीं जाएंगे और उसके बाद इस तरह से बोलेंगे कि मशीन से तो स्मेल आती है, तो इसके लिए मशीन के फ़िल्टर्स और उसकी क्लीनिंग ज़रूरी होती है, ना कि मशीन को इल्ज़ाम देना कि इससे स्मेल आती है। ठीक है, और फिर हालांकि रियलिटी इसकी ये होती है कि ड्रम क्लीन और डोर ओपन ना रखो ना तो स्मेल आती रहती है। उसके बाद जो शोशा नंबर हमारे पास मेरा ख्याल है 7 है, ठीक है, वो ये है कि ये लोग कहते हैं कि ड्रम क्लीन जो ऑप्शन होता है ना, मतलब टब क्लीन का ऑप्शन, ये बड़ा यूज़लेस है। हालांकि रियलिटी का इससे ये ताल्लुक है कि जो हमारा टब क्लीन का ऑप्शन होता है ये फंगस और बदबू से बचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए मशीनों में देख के ही लिया करें कि अगर टब क्लीन का ऑप्शन है तो मशीन लिया करें। अब मैं बैकग्राउंड पे आपको कपड़े भी दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे तरीके से ये कपड़े इसने वॉश किए हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी ज़िंदगी आसान करें और इस तरह की एक ना एक मशीन क्या मतलब ऑटो वॉशिंग मशीन लाजमी लें, ताकि आप हाई ओए, कमर दर्द और अपने इस तरह के दर्दों में मुब्तला ना हो और अपने बच्चों के लिए आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो एक ऑटो वॉशिंग मशीन जल्दी से लें आप।